आप देख रहे हैं न्यूज हिमाचल लाइव। नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। आज का बुलेटिन आप देख रहे हैं सोनल ठाकुर के साथ। मार्च में शुरू होगा मंडी शिवधाम का निर्माण। देश का दूसरा सबसे ऊंचा शिवलिंग बनेगा। हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी मंडी में भव्य शिवधाम बनाने का कार्य 2.5 साल बाद अगले महीने से शुरू होने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने शिवधाम के 12 ज्योतिर्लिंग की प्रतिकृति, संरचनात्मक निर्माण, साइट विकास और ज्योतिर्लिंग की कनेक्टिविटी रोड के लिए करीब 31.5 करोड़ का नया टेंडर आमंत्रित किया है। अब 5 मार्च को शिवधाम निर्माण के लिए नए सिरे से टेंडर खुलेंगे। अभी तक शिवधाम में 5 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण हो गया है। 7 ज्योतिर्लिंग अभी और विकसित किए जाने हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 27 फरवरी 2021 को कांगड़ी धार में शिवधाम ड्रीम प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। पहले चरण में करीब 50.22 करोड़ के बजट का प्रावधान रखा गया। महाराष्ट्र की कंपनी ने करीब 1 साल में 9.5 हेक्टेयर क्षेत्र में त्र्यंबकेश्वर, मल्लिकार्जुन, ओमकारेश्वर, सोमनाथ, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का ढांचा तैयार किया। 6, 7वें और 8वें ज्योतिर्लिंग के मंदिरों के भवन का आधारभूत ढांचा 60% ही तैयार हो पाया था कि कंपनी के खिलाफ अनियमितताएं पाई गई। सितंबर 2022 में निर्माण कार्य ठप पड़ा है। अगस्त 2024 में इस पूरे प्रोजेक्ट के दोबारा से टेंडर लगाए गए, लेकिन कंपनियों के आपसी विवाद और दस्तावेजों में खामियों के कारण अब अदालत के आदेश पर टेंडर प्रक्रिया दूसरी बार भी रद्द कर दी गई है। अब निगम ने इस पूरे प्रोजेक्ट का टेंडर नए सिरे से किया है। HPTDC के महाप्रबंध अनिल तनेजा ने बताया कि शिवधाम प्रोजेक्ट के टेंडर 5 मार्च खोलकर आवंटित किए जाएंगे। अगले 3 दिनों तक तेज बारिश और बर्फबारी की संभावना। शीतलहर का भी अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों, जिनमें रोहतांग दर्रा और अन्य प्रमुख दर्रे शामिल हैं, में बुधवार को भारी हिमपात हुआ है। हिमपात की मात्रा 3 फीट से अधिक रही है और ये अभी भी जारी है। खासकर लाहौल स्पीति क्षेत्र में भारी हिमपात के कारण परिवहन सेवाएं पूरी तरह से बाधित हो गई है। किन्नौर जिले के ऊपरी क्षेत्रों में भी 4 से 5 इंच तक हिमपात हुआ है, जिससे यातायात और अन्य गतिविधियां प्रभावित हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक तेज बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है, जो प्रदेश के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। चंबा जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है, जबकि निचले क्षेत्रों में वर्षा का दौर जारी है। पांगी घाटी में भी 1 से 2 फीट तक हिमपात हुआ है, जिससे घाटी का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। इस दौरान चंबा जिले में 63 ट्रांसफार्मर बंद हो गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 250 गांवों में अंधेरा छा गया है। मनाली शहर में भी बर्फ के फाहे गिरे हैं, जबकि प्रदेश के निचले क्षेत्रों में वर्षा हो रही है। इस विपरीत मौसम के कारण प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों को आपातकालीन सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहना पड़ रहा है। बनियूरी देव के मंदिर में 32 जोड़ों ने लिए 7 फेरे। देव बुनियारी मंदिर बेला में महाशिवरात्रि के अवसर पर पंजाब से आए एक जोड़े सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों के आए 32 जोड़ों ने शादी के 7 फेरे लिए। मंदिर कमेटी के विवाह पंजीकरण कर्ता पुजारी निधि सिंह ने बताया कि मंदिर की ओर से विवाह पंजीकरण पत्र नवजोड़ों को प्रदान किए गए। वर वधू की शादी नहीं हो रही है या शादी में कुंडली बाधा बन रही है, तो ऐसे जोड़े देव बालाकामेश्वर बुनियारी की शरण में जा सकते हैं। शास्त्र की कुंडली के अनुसार वर या वधू पक्ष दोनों पक्ष के ग्रह गोचर में अमंगल दशा हावी है, या जिनके वैवाहिक जीवन के लग्न जोड़ने में ज्योतिष विद्या के जानकार जोड़ घटाव में अपनी असमर्थता जाहिर करते हो। ऐसे में देव बनियूरी ही वर वधू लग्न जोड़ने के विधाता माने जाते हैं। देवता बिना कुंडली मिलान के ही अपने दरबार में शादी करवा देते हैं। अब तक ऐसे हजारों लोग देवता के शरण में जाकर शादी कर चुके हैं और सुखी वैवाहिक जीवन जी रहे हैं। न्यू लक्ष्य अकादमी ने डोमिनेट्स लॉयंस को 80 रन से हराया। डायनामिक यूथ एंड स्पोर्ट्स क्लब की ओर से चौगान मैदान में चल रहे सिरमौर क्रिकेट कप में बुधवार को 8 मुकाबले खेले गए। कार्यक्रम में सूर्या सिरमौर के निदेशक अनिल राणा मुख्य अतिथि और देवेंद्र अत्री, गणेश पंकज, राजेश ठाकुर और मनीष विशेष अतिथि रहे। पहला मैच MDCC और कोटी मैथिली के बीच खेला गया। इसमें कोटी मैथिली विजय रही। दूसरे मैच में न्यू लक्ष्य अकादमी ने डोमिनेट्स लॉयंस को 80 रन से हराया। अकादमी की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 8 ओवर में 155 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया।
तीसरे मैच में चुडेश्वर वॉरियर ने चौरास, चौथे मैच में सतीवाला 11 ने वीएमसीसी, पांचवें मैच में न्यू लक्ष्य अकादमी नाहन ने कोठी मैथिली, छठे मैच में सतीवाला 11 ने चुडेश्वर वॉरियर, सातवें मैच में मैक्स खैरी ने सिरमौर हिल्स पांवटा साहिब को हराया। आठवां मैच न्यू लक्ष्य अकादमी नाहन और सतीवाला के बीच खेला गया। इसमें एक पारी के बाद खराब मौसम के चलते मैच रोकना पड़ा। इससे आगे वीरवार को खेला जाएगा। इस अवसर पर डायनेमिक यूथ एंड स्पोर्ट्स क्लब के मुख्य आयोजक ओपी ठाकुर, योगी ठाकुर, सतीश राणा, धनवीर सिंह, विक्रम शर्मा, राहुल शर्मा, पृथ्वी ठाकुर, मनदीप ठाकुर, संदीप, कपिल देव, मनीष गतलोगी, शानू ठाकुर आदि मौजूद रहे। रात के अंधेरे में बीबीएमबी नहर के किनारे छोड़ा गौवंश। नाचन विधानसभा क्षेत्र की सलवाहन पंचायत के पाली गांव में बीबीएमबी नहर किनारे रात के अंधेरे में गाड़ियों से बेसहारा पशुओं को छोड़ने का सिलसिला थम नहीं रहा है। मंगलवार देर रात फिर से शरारती तत्वों ने पशुओं से भरी गाड़ी गांव में खाली की। बुधवार सुबह ग्रामीण और महिला मंडल की सदस्यों ने जब इन पशुओं को देखा तो वो हैरान रह गए। हाटेश्वरी महिला मंडल पाली के प्रधान हीमा यादव, सचिव रीता सोमा, लक्ष्मी और पिंकी देवी ने प्रदेश सरकार व प्रशासन से आवारा पशुओं को लेकर सख्त नीति बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कई बार गांव में इस तरह पशु छोड़े गए हैं, जिससे इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। सलवाहन पंचायत के प्रधान पंकज चौधरी ने बताया कि सूचना मिलने पर मौके पर जाकर देखा गया, जहां करीब 1 दर्जन नई आवारा पशु मिले। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस समस्या को गंभीरता से लेने की अपील की। अनदेखी का शिकार हो रही ऐतिहासिक दिल्ली गेट की इमारत। जिला मुख्यालय नाहन में ऐतिहासिक धरोहरों की अनदेखी की जा रही है। जिला प्रशासन से लेकर नगर परिषद ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा और उनको नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। नाहन की पहचान दिल्ली गेट इमारत से होती है, लेकिन ऐतिहासिक इस धरोहर की हालत दयनीय है। इमारत का कई जगह से प्लास्टर उखड़ चुका है। बचे हुए हिस्से पर इश्तिहार लगे हुए हैं, जो लोग इस इमारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नगर परिषद उनके खिलाफ कार्रवाई के नाम पर मूक दर्शक बनी हुई है। पिछले 3 साल से इमारत के उखड़े प्लास्टर को भरने के लिए भी नगर परिषद ने कोई कदम नहीं उठाया है। स्थानीय लोगों में प्रदीप मल्होत्रा, नवीन कश्यप, कश्मीर सिंह ने कहा कि दिल्ली गेट इमारत एक ऐतिहासिक इमारत है, लेकिन इस इमारत का हर दिन अपमान किया जाता है। इमारत की दीवारों पर लोग गुटखे व पान खाकर थूकते हैं। इसी तरह इमारत के उखड़े प्लास्टर व इस पर इश्तिहार लगाने वालों पर कार्रवाई नहीं होती है। विद्यार्थियों को बताई रैंप योजना की उपयोगिता और उद्देश्य। राजकीय महाविद्यालय शिलाई में द प्लैनेट्स एजुकेशन सोसाइटी की ओर से जिला स्तरीय संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें कॉलेज स्टाफ समेत 130 के करीब विद्यार्थियों ने भाग लिया। सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि प्रीप ग्रामीण उष्मायन केंद्र की प्रमुख गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने रैंप योजना की उपयोगिता, उद्देश्य और ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी भूमिका के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। विशेष रूप से उन युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा जो लघु और सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना करना चाहते हैं। सरकार ने लागू किए नए सेवा नियम 2003 के बाद नियमित हुए कर्मचारियों को बड़ा झटका। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों को लेकर बड़ा फैसला किया है। हिमाचल प्रदेश भर्ती और सरकारी कर्मचारियों की सेवा की शर्तें अधिनियम 2024-2025 का अधिनियम संख्या 23 को 19 फरवरी 2025 से प्रदेश में लागू कर दिया गया है। इसके तहत अब विभिन्न केंद्रीय सिविल सेवा नियमों और हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा नियमों के अंतर्गत मिलने वाले सेवा लाभ सिर्फ नियमित कर्मचारियों को ही मिलेंगे। इनमें वरिष्ठता, वेतन वृद्धि और पदोन्नति जैसी सुविधाएं शामिल है। शिक्षा विभाग ने भी सभी जिलों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। खासकर ताज मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और CWP संख्या 629/2023 के तहत तय किए गए मामलों में सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 12 दिसंबर 2003 के बाद नियमित हुए कर्मचारी अपनी अनुबंध सेवा अवधि के लिए किसी भी तरह के अतिरिक्त लाभ के हकदार नहीं होंगे। सरकार ने ये भी निर्देश दिए हैं कि यदि किसी व्यक्ति को अनुबंध सेवा अवधि के लिए वरिष्ठता, वेतन वृद्धि या पदोन्नति जैसी सुविधाएं दी गई है तो उन्हें तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाएगा। 8 मार्च को लगेगी लोक अदालतें। कुल्लू, मनाली और बंजार में होगा आयोजन।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुल्लू की सचिव आभा चौहान ने बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला के तत्वाधान में 8 मार्च को जिला न्यायालय कुल्लू, मनाली और बंजार न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में दुर्घटना, क्लेम, श्रम विवाद के मामले, बिजली व पानी के बिल, जमीनी विवाद, बैंक से संबंधित विवाद, वैवाहिक विवाद और विशेष रूप से कम राशि के चेक से लेन देन के मामलों सहित मोटर व्हीकल के चालानों का भी निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों के न्यायालय में उपरोक्त श्रेणी के मामले लंबित हैं, वे अपने मामलों को लोक अदालत में लगवा सकते हैं। लोक अदालत में फैसला दोनों पक्षों की रजामंदी से किया जाता है और किसी पक्ष की हार या जीत नहीं होती। उन्होंने कहा कि लोगों को लोक अदालत का फायदा उठाना चाहिए। न्यूज हिमाचल लाइव का ये फटाफट बुलेटिन आपको कैसा लगा, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।